नमस्कार साथियों। आज हमारे 5 मिनट्स ऑफ मेडिकल हैबिट्स के 47वें दिन चर्चा करेंगे नम्र बनिए लेकिन वचनबद्ध रहिए विषय के ऊपर। अपने निर्णयों के लिए वचनबद्ध रहिए लेकिन अपने दृष्टिकोण में नम्र बने रहिए। यह कथन टोनी रॉबिन्स का है, जो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, समाज सेवी, प्रशिक्षक है। जब आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में बदलाव के रूप में अपनाने जा रहे हैं, तब आपको अपने नम्र स्वभाव को सम्मुख कर आगे बढ़ना होगा। हम सामान्यतः कई आदतों, वस्तुओं या लोगों के साथ बहुत सहज हो जाते हैं और फिर हमें किसी भी नई आदत, वस्तु या व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाने में असहजता अनुभव होता है। यह एक मानव स्वभाव ही है। अब इस मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध किसी नई आदत या बदलाव को अपनाने में हिचकिचाहट का अनुभव होना या आशंका का हावी होना सहज है। यह अनुभव किसी भी नए बदलाव को अपनाने से पहले ही नकारात्मकता को समक्ष ला देता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देना चाहता है। लेकिन जब एक बार हम किसी नवीन बदलाव के साथ बने रहने का फैसला कर लेते हैं तो हमको अवरोधों को पार करने आ जाता है और कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। इस तरह हम को अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। नवीन बदलावों के साथ अभ्यस्त होने के समय हम स्वयं के साथ नम्र भी रह सकते हैं। शुरुआत में यह मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, नम्र बनना। घर को व्यवस्थित करने के साथ साथ मुझे अपने दैनिक आदतों और सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार किया, जैसे सुबह जल्दी उठना, 4:30 बजे तक उठना, सुबह की अच्छे आदतों का अभ्यास दिनचर्या के रूप में किया। और सुबह की आदत हमारी कक्षा हुआ करती है सुबह 5:30 से लेके 6:30 तक। 1 घंटा जो है हम लोगों की डेली एक क्लास होती है। इसको भी डेली अटेंड करते हैं हम लोग। और इसको जो है सुबह इसीलिए किए कि जो है मैं ऑफिस जो है सामान्यतः 9 बजे तक मैं पहुंच जाता हूं, तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग इसको रखा गया है। अब मैंने अपनी दिनचर्या को पहले की तरह नियमित किया और मैंने अपने सुबह सत्र का फिर से अभ्यास करना शुरू किया। इससे मुझे लगा कि मैंने सब पहले की ही तरह सही कर लिया। मैं सब कुछ समय पर समाप्त करने में सक्षम था और समय पर कार्यालय पहुंच सकता था। मुझे हवा के साथ बहने का विचार जैन हैबिट्स नामक पुस्तक से मिली। कुछ घटनाएं अप्रत्याशित होती है, ये हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कार्यालय में देर तक होने वाली मीटिंग, पारिवारिक समारोह, बिजनेस के लिए यात्राएं आदि। इसके लिए हमारे दिनचर्या का अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि हमें नम्र होना सीखना पड़ेगा और सीख सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाए रखने या नई आदतों को जारी रखना आसान नहीं होता है। यदि कोई भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और आप अपने पूरे निर्धारित कार्यक्रमों को जारी नहीं रख पाते, तो पूर्व की नियमित अच्छी आदतों को पुनः उसी तरह अभ्यास में लाना और जारी रखना मुश्किल हो सकता है। 1 या 2 दिन का अंतराल सामान्य है, लेकिन अगर यह अधिक होता है तो हो सकता है कि हम पूरी तरह हार मान लें और यह एक अतिरिक्त प्रयास होगा जो अपनी नई आदतों में वापस आने के लिए करना होगा।
और जो हम अच्छी आदतों के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका अभ्यास हमें सही ढंग से करना होगा। जहाँ पर आपके पास समय की कमी हो, 5-5 मिनट की आदतों का प्रयोग कीजिए। इससे आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में बना नया आदत का स्वरूप नहीं बिगड़ेगा और आपकी आदत बने रहेगी। जब आप नम्र मानसिकता के साथ होते हैं तो आप हमेशा चीज़ों को करने में वैकल्पिक तरीकों की तलाश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक नए शहर में चले गए तो यह उम्मीद ना करें कि आपको पहले जितना ही समय मिलेगा। अपनी आदतों के बारे में सोचें कि आप कैसे नियमित हो सकते हैं और आपकी अच्छी आदतें बनी रह सकती है। जब आप इस विचार के साथ अपने मन में लाते हैं तो आपको ढेर सारे विचार मिलते हैं। आप इन विचारों को संक्षिप्त रूप में रख सकते हैं। बस आप किसी एक विचार को चुनिए और तुरंत उस विचार पर अमल कीजिए। आप जरा 5 मिनट के बारे में सोचिए। केवल 5 मिनट आपको उस आदत का अभ्यास करना है। इसके लिए आप अपने आप को प्रेरित कीजिए, उठिए और कार्य समाप्त कीजिए। नम्र लोग पानी के समान होते हैं। नदी की पानी की राह में बड़ी से बड़ी चट्टान आती है, फिर भी वह बहता रहता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी तरह आदतों के मामले में आपको नम्र होना चाहिए और अपने जीवन में अच्छी आदतों को विशेष स्थान देना चाहिए। एक बार प्रसिद्ध फाइटर है ब्रूस ली, हम में से सभी लोग जानते होंगे उसको, जानते नहीं होंगे तो सुने भी होंगे। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, पानी जैसे बनो मेरे दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को खाली कर लो, अनाकार निराकार जल की तरह बनो। आप एक बोतल में पानी डालते हो और पानी बोतल का आकार ले लेता है। आप एक चाय के बर्तन में पानी डालते हो तो चाय के बर्तन का आकार ले लेता है। पानी बह सकता है, गिरकर ध्वस्त हो सकता है। पानी जैसे बनो मेरा दोस्त। कहने का तात्पर्य सार यही है, वचनबद्ध रहिए और अपनी आदतों के प्रति नम्र बनिए। कल एक नए अध्याय में फिर से मिलेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।